बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले वेलकम पंजाब पुलिस की तरफ से, आपका शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए थाना सुंदर में। अजीज़म, बात यह है कि जिस दिन ये कत्ल होता है लड़की का, उसी दिन उसकी शादी थी। शादी से एक दिन पहले कत्ल नहीं हुआ, शादी वाले दिन कत्ल हुआ है। शाम को मेहंदी हुई है, फंक्शन सारा ख़त्म हो गया है, सब मेहमान अपने अपने कमरों में सो चुके हैं। सुबह 5:30 बजे का ये वक़ूआ है और उसी दिन उसकी बारात, ये हमारे साथ ही गाँव है फूल नगर, वहाँ से उसके मामू का बेटा फलक शेर, उसके साथ उसकी शादी अंजाम होने तय पाना थी, वो बारात आनी थी, उससे पहले ये वक़ूआ हुआ और ये कत्ल हो गया। मुजाहिद भाई, इसमें सिलसिला ये है कि सुबह जब 5:30 बजे कॉल चलती है कि शूट एट साइट हुआ है, घर में कत्ल हो गया, तमाम पुलिस ऑफिसरान पहुँचते हैं, हम मौका पे जाते हैं, हालात का जायज़ा लेते हैं। जिस तरह पुलिस राइट लेफ़्ट सारे कैमरे देखती है, जब हमने सारे कैमरे को तयन कर लिया साइडों पे, किसी बंदे की एग्ज़िट एंट्री नहीं हुई। हालात वाक़या चेक किए, 10 मरले का घर है, 8-10 मरले का, 2-3 कमरे नीचे हैं, 2 ऊपर हैं, 3rd फ्लोर है, खुली छत है, लेडीज़ जेंट्स सब सोए हुए हैं, थके आ रहे, सुबह 4-4:30 बजे आते हैं। ये लड़की भी सुबह 3-4 बजे सबसे मिल के खाना वगैरह खा के 4:30 बजे ये भी सो जाती है। इनका एक बहनोई है इकराम, जो इसकी दूसरी बहन के साथ शादीशुदा है, उसके 2 बच्चे हैं, वो भी सारे फंक्शन में शामिल होता है। एक्चुअली वही इसका कातिल होता है, जो कि किसी को नहीं पता। और यही एक मुअम्मा था। जब कत्ल की इत्तला मिली, फोरेंसिक टीमें बुला ली गई, उधर फिंगरप्रिंट्स वाले बुला लिए गए, इसके अलावा हमारे जो CRO ब्रांच उसका स्टाफ बुला लिया गया। तो जिस तरह आपको पता है ये हीनियस क्राइम है, तो जब कत्ल का इस तरह मालूम हुआ कि ये कत्ल हो चुका है, तो कत्ल के फौरी बाद कागजी कार्रवाई, जिसमें FIR का अंदराज, मुलाजा मौका, वो सारा शुरू हो गया। और इसके बाद ये एक मुअम्मा बन गया कि ये कत्ल हुआ कैसे, ख़ास तौर पे जब बाहर के कैमरों में कोई एंट्री एग्ज़िट नहीं हुई। तो उसमें जब ये IAFs को पता चला, हमारे DI साहब ज़िशान रज़ा साहब, SSP साहब नवीस साहब, उन्होंने भी स्पेशल टास्क दिया, हमारे SP साहब मियां मौज़म साहब को हुक्म दिया और उनकी हिदायत पर हमारी टीम बनी, ऑपरेशन इन्वेस्टिगेशन, हमारे DSP साहब उस्मान हैदर साहब, फिर सब उन्होंने दिल लगा के काम किया और अपना काम शुरू कर दिया। और उसमें देखा ये गया, घर में को 12-14 मेल थे, 12-15 फीमेल्स थी। ये जो इकराम था, ये उसके साथ, लड़की के साथ इंटरेस्टेड था कि इसकी शादी अंजाम को ना पहुँचे और उसके गैर रस्मी तल्लुकात उसके साथ चलते रहें, और उसको ये कन्विंस करता रहा कि शादी ये नहीं होनी चाहिए। लड़की मजबूर थी, लड़की ने इसे कन्विंस किया कि माँ बाप की इज़्ज़त का मामला है, तो हमें ये गलत इकदाम नहीं उठाना चाहिए, हमारी शादी हो जानी चाहिए। और दूसरा, मेरी बहन की पहले आपके साथ शादी हुई है। लेकिन लड़के के ज़हन में शैतान हावी हो चुका था, उसने पिस्टल का बंदोबस्त पहले किया हुआ था। जब लड़के ने उसे फिर रात को अपना प्लान बनाया, सुबह जब अजान के वक्त लड़की अपने बेडरूम में सोई हुई है, साथ उसकी बहन सोई हुई है, इसी कातिल की बीवी, वो बीमार थी, उसने दवाई ली थी, वो नींद में थी। इस लड़के ने जाके उसे बात करना चाहिए, फिर इसके ज़हन में ये आया कि मैं अगर बात करूँगा तो शोर कर देगी। इसने उसे पिस्टल शूट एट साइड किया, सर पे गोली मारी, गोली क्रॉस करके इसके सर से नीचे बेड मैट्रेस क्रॉस किया और नीचे बेड क्रॉस किया और नीचे जूते के डब्बे में खौल सिक्का, जिसको बुलेट कहते हैं, वो वहाँ से मिली और इसका खौल इसके पाँव के पास बाएं तरफ गिर गया। ये खामोशी से ऐसे ऊपर चला गया घबराहट के हालत में, तीसरी छत पे दाएं तरफ एक खाली प्लॉट है, वहाँ इसने खाली पिस्टल फेंक का नीचे, और उसकी जब पिस्टल नीचे गिरा, उसकी एक साइड थोड़ी सी टूट भी गई और मैगज़ीन इसने खाली करके, पीछे एक घर था, खाली घर था वो भी, वहाँ मैगज़ीन फेंक दी गई और नीचे रूटीन में आके सब के साथ घुल मिल गया, जिस तरह के इसको किसी बात का पता ही नहीं है। भी कोई वक़ूआ होता है, जिस तरह अब प्रैक्टिस है, अफसरान हुक्म भी देते हैं, मल्टी डायमेंशनल काम यकदम शुरू हो जाता है। एक तो हम कैमरा देखना शुरू कर देते हैं, एक टीम वो करती है, दूसरा हमारे लोग जो प्लेन क्लोथ में होते हैं घर में घुल मिल के इंटरव्यू ले लेते हैं। इसमें हमने फ़ीमेल स्टाफ का इस्तेमाल भी किया, जो लड़कियों से, औरतों से मिल के बैठ के बातें करता रहा कि लड़की का करैक्टर क्या था, कोई रात को झगड़ा तो नहीं हुआ। वहीं से हमें, जो हमारा मेल स्टाफ था, वहीं से पता चला, किसी इनके रिलेटिव ने हमें बताया कि रात शादी पे जब ये उधर मेहंदी पे गए हैं, वहाँ इसका फलां बहन हुई और इसका भाई ये नाराज़ होकर वापस आए हैं किसी छोटी मोटी वजह की वजह से। हमें शक पड़ा, हमने उन्हें इंटेरोगेट किया। इंटेरोगेशन में उनका जो फेस रीडिंग थी वो तजब्ज़ब का शिकार थी बड़ी, तो हम इसी उम्मीद में थे शायद हमें ये कोई बात बताएं। लेकिन सबसे अच्छी बात हमारे लिए अल्लाह ताला ने ये मेहरबानी की,
जब हमने फिंगरप्रिंट्स वाले बुलाए, वो हमारा एक अलहदा डिपार्टमेंट है, और CSU जिसे हम क्राइम सीन यूनिट कहते हैं, और इसके अलावा PFS लेबॉर्ट्री, जब वो आए तो जो इसने मैगज़ीन पिछले घर में फेंकी थी उसके ऊपर फिंगरप्रिंट वाजे आ गए थे, और सबको ये पता चल गया था ये फिंगरप्रिंट किसी न किसी के हैं, और जो कातिल था इनके दरमियान था उसको पता था अब तो फिंगरप्रिंट आ जाने हैं। जब हमने एक तरफ से सबके फिंगरप्रिंट लेने शुरू किए तो तब भी हमें थोड़ी सी बात वाज़ेह होगी कि अब बंदा तो घर में है, या चाहे औरत है, चाहे एक है, चाहे दो है। इस वजह से हमें फिर बाकी शकूक व शुबहात, तजर्बा, इस तरह बाकी एविडेंस इकट्ठे करते करते बात नैरो डाउन होती गई। और जब ये देखा कि जब हमने पूरी सर्चिंग कर ली है, पिस्टल हमें वहाँ से मिल गया है, और ये मतलब जिसको कहते हैं ना चुपके से दुम दबा के निकल जाना दवाई के बहाने, इसने एक साथी को साथ लिया कि मेरी तबीयत ख़राब है, मुझे वह बाहर स्टॉप तक छोड़ें, फिर उसके बाद ये वापस नहीं आया। इतनी देर में हमने मशकूक आदमी 4-5 पकड़ लिए, उनसे तफ्तीश की, लेडीज़ से पूछगछ की, इंटेरोगेशन की, तो सब ने अपने आप की बेगुनाही साबित की, ज़हर की। लेकिन जब ये बाहर वहाँ से स्किप हो गया तो फिर ये बात कदरे साबित होगी, मजबूत होगी कि हमारा जो शक है वो बिल्कुल ठीक है। बात यह है कि जो भी जुर्म करे, जितना मर्जी जुर्म करे, जो इंसान का अंदर ज़मीर है वो मुलामत करता है, वो ऑटोमेटिक करता है। जब हमने इसे गिरफ़्तार किया तो आप यकीन करें, बग़ैर तशद्दुद के, बग़ैर किसी बात के, कंपेल किए, मजबूर किए, उसने सारी स्टोरी खुद सुनाई जो हमें पहले ऑलरेडी पता थी, और सारी बात हूबहू टैली कर रही थी कि मैंने इस तरह ये किया, ये वजह थी, ये मैंने पिस्टल फेंका, ये मैंने मैगज़ीन फेंकी, और मैं अब इतना शर्मिंदा हूँ, ना अपनी बीवी को मुंह दिखा सकता हूँ, ना फैमिली को मुंह दिखा सकता हूँ, और ना अपने बच्चों को मुंह दिखाने के लायक हूँ, ना दूसरे रिश्तेदारों के। मुझसे ये ज़्यादती हुई है, बल्कि मैं उसे मारना नहीं चाह रहा था। मौके पे मेरे हाथ से ट्रिगर दबाया गया, और एक दिन पहले जब मैं इसे लेके गया हूँ मेकअप करवाने के लिए, तब भी मैंने कोशिश की कि शादी ना हो। उसके चेहरे पे बिल्कुल नदामत थी, और ये नेचुरल है। देखिए, कानूनी तौर पे हम तो इस बात के बाउंड हैं एज ए पुलिस, जो एविडेंस है कलेक्ट करें, कोर्ट में पेश करें, क्योंकि वो एडमिट भी कर चुका है, एविडेंस उसके ख़िलाफ़ मिल चुकी है। हम कोर्ट को प्रूव करें कि यही कातिल है, इसे सज़ा मिलनी चाहिए और करार वाकई मिलनी चाहिए। ये हमारा लॉ कहता है, ये हमारी ड्यूटी है। दूसरी तरफ जो उसकी वालदा है, उसकी चाहे जितनी मर्ज़ी मजबूरी हो, उसे शरीयत में, कानून में इसकी इजाज़त है, वो कंप्रोमाइज़ करे या ना करे। लेकिन हमारे पास अभी तक ऐसी कोई बात नहीं है। अगर उनका कोई ऐसा प्रोग्राम हुआ, वो फिर कोर्ट डिसाइड